हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बजट होते अंडे क्यों नहीं देते हैं, इसकी क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा होता है कुछ लोग भाई पेरेंट ले आते हैं और वो कहते हैं भाई हमारे तोते तो पूरे पूरे दिन मटकी में बैठे रहते हैं, या हम जब भी उन्हें देखते हैं तो मटकी में नज़र आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है वो कहते हैं हम आए और हमने देखा कि मादी ने हमारे आते ही मटकी में बैठ जाती हैं, मगर फिर भी वो अंडे नहीं देती। ऐसा नहीं है मादिन मटकी में जा रही तो वो अंडे देने के इरादे से ही जा रही हो। ऐसा हो सकता वो मादिन वहाँ से डिस्टर्ब हो गई हो, या फिर वो किसी वजह से वहाँ पे डर रही हो, या फिर उसे कोई ना कोई परेशानी महसूस हो रही हो, या फिर वो जहाँ पर आपने केज रखा है या कॉलोनी बना रखी हो वहाँ पर उसे डर लग रहा हो। तो मटकी एक ऐसी जगह है जब वो मादिन उसके अंदर बैठ जाती है तो उसे थोड़ा सेफ महसूस होता है, और वो सोचती है कि हाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। इसलिए कभी कभी मादिनें मटकियों में जाती तो हैं, बैठती भी लगातार, मगर वो डर की वजह से बैठती हैं। कभी कभी इस केस में ऐसा हो सकता है मादिनें लगातार मटकियों में बैठती हैं, अंडे देने का उनका कोई इरादा नहीं होता। इस बीच उन्हें मादिनों को चर्बी लग जाती है, और जब मादीन चर्बी में आ जाती है बजली तोतों में तो मादीनें अंडे नहीं देती हैं। और फिर ऐसा होता है अगर बाय चांस आपने कुछ ठीक कर भी लिया, वो मादीन फिर भी मटकी में लगातार ही बैठ रही है, मादीन अगर चर्बी में आ गई तो फिर वो मुकम्मल तरीके से अंडे नहीं देगी। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ मादीनें पहले से चर्बी में होती हैं। अब कहते हैं हमारे पेरेंट भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, हम तोते लाए थे, वो मेटिंग भी करते हैं, अंडे नहीं देते। इसका एक ये भी कारण हो सकता है, ऐसा तो नहीं आपकी मादीन जो है वो चर्बी में है। और ऐसा होता है कभी कभी कुछ भाई नए शौक में लाते हैं, उन्हें हर किसी को होता है कि हमारे यहाँ भी ये तोते अंडे दें, इनके बच्चे हों। अब वो कई लोगों को पहचान नहीं हो पाती ये मादीन चर्बी में है या अंडों में है, क्योंकि जो मादीन चर्बी में आ जाती है उसकी वेंट जो होती है वो फूल जाती है, और उस पर एक ऐसा लगता है जैसे इसके अंडे हैं, मगर उसकी अगर खाल को देखेंगे तो वो पीली पीली येलो टाइप की होती है, और उससे अलग ही पता चल जाता है मादी चर्बी में। आप उसे दबा के देखेंगे तो आपको सॉफ्ट महसूस भी होगा। नए पालने वाले होते हैं उन्हें तो कुछ नॉलेज नहीं होती, वो उन्हें ये करके दे देते हैं भाई ये अंडों वाली मादीन है और ये अंडों पे आई हुई थी, इसका अंडे हैं, ये जल्दी ही अंडे दे देगी, ये आप ले जाओ। तो नए भाई ले भी आते हैं। अब उसके बाद होता है वो मादीन होती है हकीकत में चर्बी में है और वो अंडे देती नहीं है। अब उनसे भाई जिससे लाए होते हैं उनसे शिकायत भी करते हैं, तो वो ये कह देते हैं भाई हमारे यहाँ तो दे रही थी, आपने कुछ गलती करी होगी, आप सही नहीं रख रहे होंगे, या आप ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो इस वजह से अंडे नहीं दे रही होंगी, या फिर आपने जोड़ा में कोई डिस्टर्बेंस हो रही होगी। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट ब्रीड में मैटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो अंडे आते तो हैं मगर थोड़ी लेट आते हैं। फर्स्ट ब्रीड में ना मेल को एक्सपीरियंस होता है ना फीमेल को एक्सपीरियंस होती है। अब ऐसा होता है कभी कभी मेल मैटिंग करते हुए नीचे गिर भी जाता है, उससे बैलेंस नहीं बन पाता, मगर ऐसा नहीं वो एक ले नहीं करा सकता, एक ले भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मादिनों की फर्स्ट ब्रीड के एग में फर्टिलिटी नहीं आती, वो एक तरीके से खाली अंडे दे देती, मैटिंग तो होती है उनकी, मगर उसमें एग जो देती हैं वो खाली अंडे होते हैं, वो खाली अंडे ऐसे होते हैं उसमें बच्चे नहीं होते। ऐसा भी होता है कि आपने जो तोते लिए हैं वो किस उसमें है, आप उन्हें क्या खाना दे रहे हैं, शो फूड दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स पूरे हैं, कैल्शियम पूरे हैं या नहीं है। अब उसमें ऐसा कर सकता है सब कुछ ठीक है नॉर्मल है मगर फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा है, मतलब आपने सब कुछ ठीक रखा है, सब चीज़ें ठीक है, सब जगह आपने जो कमर पेशी थी वो दूर कर रखी है, मगर फिर भी ब्रीड नहीं आ रही। कभी कभी कुछ जोड़े होते हैं वो बिल्कुल सुस्तीले बैठे रहते हैं, आपने रखे भी ठीक जगह है, मगर कभी कभी जोड़ों में कुछ बात होती है वो रिस्पॉन्स नहीं देते, वो मतलब ब्रीड की तरफ से उनका मूड ऑफ सा हो जाता है, ऊप से गए होते हैं वो ब्रीड करते करते। मतलब ऐसा कह सकते हैं कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो उनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है, बूढ़े तोते हो जाते हैं, ब्रीड करने लायक नहीं रहते। आप हमेशा ये किया करें कि फीमेल जब भी लिया करें
तो ज़्यादा पुरानी ना लिया करें, नई उम्र की फीमेलें लिया करें। मेल तो काफ़ी साल तक चल जाते हैं, मगर फीमेलें जल्दी ही कह सकते हैं रिटायर्ड हो जाती हैं। तो आप इसमें ये क्या करें कि फीमेलें नई उम्र की लिया करें। और एक्टिव तोते, अगर आपके पास एक्टिव तोते नहीं है, आपने अच्छी जगह से तोते नहीं लिए, तो आपके तोते सब कुछ ठीक है, आपने जोड़े भी काफ़ी कर रखे हैं, मगर उसमें अगर जान नहीं है, वो ब्रीड नहीं करेगा। ऐसा होता है किसी भाई ने जोड़े लिए नए, उसमें ऐसा तो नहीं उन्हें भाई को पहचान नहीं है, पेयर हैं, फीमेल भी बराबर है, मेल भी बराबर है, मगर ऐसा तो नहीं कि मेल ने आपस में जोड़ा लगा रखा है, फीमेल ने जोड़ा लगा रखा है, मेल ने जोड़ा लगा रखा है, फीमेल से ही जोड़ा लगा रखा है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। इस वजह से भी अंडे नहीं देते हैं बजरी तोते। या फिर मेन रीज़न होता है जैसे नए जो शौक में लाते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि फीमेलें डिस्टर्ब हो गई हैं, डर के मारे मटकी के अंदर बैठ रही हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा ही छेड़छाड़ की जा रही है, तो इस वजह से भी अंडे नहीं देती हैं। और कभी कैल्शियम की कमी होती है, मेन कैल्शियम विटामिन्स इसमें ब्रीडिंग के लिए, और अच्छा फूड और सॉफ्ट फूड सबसे मेन है अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं। अगर एक्टिव होगा, उसमें जान होगी, तो जब भी आपको अच्छी ब्रीड करके दिखाएगा। आपने सब कुछ ठीक कर रखा है, तो आप वैसे सब कुछ सही कर रहे हैं, परिंदे भी ठीक है। अगर आप कैल्शियम विटामिन कहीं ना कहीं जो भी कमी हो रही है, आप उसमें कमी पेशी कर रहे हैं, तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। आप इन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छे विटामिन यूज़ कराएं, कैल्शियम दें, और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा दिया करें, मेडिसिन और उससे न दें। और ब्रीडिंग फार्मूला ना यूज़ कराएं। ब्रीडिंग फार्मूला मैंने एक वीडियो में और बताया था, ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रीडिंग फार्मूले के पे मैं इंशाल्लाह जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, वो यूज़ कराने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, और उन्हें किस परिंदों को यूज़ कराना चाहिए। तो आप जहाँ से भी पेरेंट लें, अगर किसी भाई के पास अच्छी ब्रीड करते हुए पेयर सेट पेयर मिल जाए तो वो लें। आप परिंदे लेने में ध्यान रखेंगे आप परिंदा ले कैसे रहें। आप एक्टिव और अच्छे साइज का परिंदा लें जो ब्रीड करने के लिए टू ब्रीड हो, एक्टिव हो। आप अच्छे परिंदे लेंगे तो ब्रीड भी अच्छा आएगी। अगर आपको वह ब्रीड करना फीमेलों ने छोड़ दी है, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे खासे तोते पहले ब्रीड करते थे, अब ब्रीड उन्होंने करना छोड़ दिया है, तो उसमें ऐसा हो सकता है आपके तोते पुराने हुए हों या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों, या उन्हें कैल्शियम विटामिन की रिक्वायरमेंट है। अगर कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है तो परिंदा ब्रीड करना छोड़ देता है। ब्रीड करता भी है तो छोटे अंडे देता है। तो आप सब बातों का ध्यान रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। अच्छा, इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदा का ख्याल रखें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।